Hello everyone, welcome to the lecture series of Theory of Computation. In this video, we'll continue with the context-free languages. So let's start with the next topic in context-free languages, which is based on ambiguity. Now let's understand what do we mean by ambiguity. Any context-free grammar is called ambiguous if for at least one word in the language that it generates, there are two possible derivations of the word that correspond to different syntax tree. That correspond to different syntax tree. So either we call it syntax tree or we call it the derivation tree. It is one and the same thing. तो किसी भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कहेंगे कि वो एम्बिगुअस तब है अगर एक वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग देयर आर मल्टीपल डेरिवेशन ट्रीज. लाइक फॉर एग्जांपल किसी एक वर्ड को हम मल्टीपल तरीके से डेराइव कर सकते हैं, देन वी से दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एम्बिगुअस. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज हमने पैलिंड्रोम लैंग्वेज देखी. So we know how to write the context-free grammar for palindrome language. This we have already seen in the previous videos. So this is representing the context-free grammar for both even palindromes and odd palindromes. So let us suppose if I have to generate a word like this. तो सबसे पहले हम इसकी derivation tree बनाते हैं. कैसे बनाएंगे? सबसे पहले B है तो हम लेंगे वाली प्रोडक्शन, देन A है तो हम लेंगे ये A वाली प्रोडक्शन. दो A आ गए, देन एक और A के लिए हम इस S को रिप्लेस कर देंगे A से. So this is the derivation tree or the syntax tree to derive this particular word from this grammar, right? Now, is there any other way? क्या कोई और तरीका है जिससे हम इस word को derive करने के लिए इसकी derivation tree बना सकते हैं? No, there is no other way to derive this particular word using any other derivation tree. So this particular grammar we call it as unambiguous. This is unambiguous grammar. Let's take an example of an ambiguous grammar. Suppose I write context-free grammar as this. So basically what type of language this is representing? This is representing any string of A, right? अब A की कोई भी string मुझे derive करनी है तो हम देखते हैं. अगर let's say मुझे A cube derive करना है, right? A मुझे अगर ये particular string derive करनी है तो एक तरीका तो हमारे पास हो सकता है AS से, देन दूसरे A के लिए फिर से AS से रिप्लेस कर दिया, देन तीसरे A के लिए S को A से रिप्लेस कर दिया, तो वर्ड जनरेट हो गया आपका A क्यूब. दूसरा तरीका क्या है कि हमें सेकेंड वाली प्रोडक्शन ले ले, S A, इस S को रिप्लेस कर दिया S A, इस S को फिर से रिप्लेस कर दिया A से, अगेन जो वर्ड डिराइव हुआ दैट इज A क्यूब, राइट. तो एक वर्ड को जनरेट करने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स ट्रीज तो आ गई, राइट. तो एक से ज्यादा आ गई, दैट मीन्स दिस ग्रामर इज अनएम्बिगुअस. और भी तरीके हैं इस वर्ड को जनरेट करने के लिए. हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास ग्रामर है ऐसे AS A, तो हम एक बार AS ले लिया, एक बार SA ले लिया, एंड देन इस S को A से रिप्लेस कर दिया. अगेन A क्यूब तो जनरेट हो गया, बट दिस इज थर्ड वे टू डिराइव दिस पर्टिकुलर वर्ड. सिमिलरली अगर हमने स्टार्टिंग में AS के बदले मैंने SA ले लिया, देन इस SA को रिप्लेस कर दिया AS से, देन यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया A से, अगेन A क्यूब जनरेट हो गया. तो एक वर्ड को जनरेट करने के लिए आई हैव 4 डिफरेंट सिंटैक्स ट्रीज. तो क्लियरली दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस ग्रामर, राइट. सो एम्बिगुअस ग्रामर वो सारी ग्रामर होगी जहाँ पे एक वर्ड के लिए आपको मल्टीपल डेरिवेशन ट्रीज मिले. तो अगर मुझे इसी ग्रामर को अनएम्बिगुअस बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्रामर में हमने जो दो प्रोडक्शंस लिखी है AS और SA, इसमें से एक को हटा दूं तो अभी भी मेरी A की सारी स्ट्रिंग्स तो जनरेट हो जाएंगी, राइट. और मेरी ग्रामर जो अब पहले जो एम्बिगुअस ग्रामर थी अब ये अनएम्बिगुअस बन गई, क्योंकि अब अगर मुझे A क्यूब जनरेट करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है A क्यूब को जनरेट करने के लिए, दैट इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन. Right, so now this grammar is clearly
unambiguous grammar. Let's take some questions on context-free languages now. So we are given with find a context-free grammar for each of the languages defined by the following regular expressions. तो हमें regular expressions given है और हमें इसके corresponding context-free grammar लिखनी है. So the first regular expression is AB star. तो AB star के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? A को generate कर A तो हमारा terminal है ही और हमारा B स्टार को जनरेट करने के लिए हम ऑलरेडी मेथड देख चुके हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ले लेते हैं एज इट इज ए. इस B स्टार को जनरेट करवा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम नॉन टर्मिनल B. तो ए बी ले लेते हैं इसे एंड B कैन डिराइव एनी नंबर ऑफ B's. तो दिस इज B एंड दिस कैन बी रिप्लेस्ड विद स्टॉपिंग स्ट्रिंग क्या हो जाएगी B. तो अब क्या होगा S डिराइव्स AB, B डिराइव्स BB, दिस B कैन बी replace again with BB. तो B की कितनी भी बड़ी आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो using this. So this is the context-free grammar for representing AB star. The next regular expression is A star B star. A star B star. तो अब A स्टार को अलग जनरेट करो, B स्टार को अलग जनरेट करो, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दो. इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं X से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं Y से. तो S derives XY, X can derive any string of A, Y can derive any string of B. So this is the context-free grammar for this language. Okay, so since this is a star, so this won't be replaced by A. अगर यहाँ पे होता, अगर ये प्लस होता, if this would have been A plus B plus, तो हम इसको A B लिखते क्योंकि यहाँ पे स्टार है, so this will be lambda. Again this will be lambda only क्योंकि हमें स्टार रिप्रेजेंट करना है. एंड इन दी लास्ट एग्जाम्पल ऑल्सो क्योंकि ये A B स्टार है, अगर A B प्लस होता तो हम स्टॉपिंग स्ट्रिंग हमारी B होती, बट क्योंकि स्टार है यहाँ पे तो दिस वोंट बी B, दिस विल बी लैम्डा. लेट्स टेक अनदर लास्ट क्वेश्चन नाउ व्हिच इज BAA ABB स्टार. So the regular expression is B A A plus A B B whole star. So now अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए with the help of some context-free grammar, एक चीज है हमें BAA कितने भी नंबर ऑफ टाइम जनरेट कर सकते हैं, दूसरा है ABB हम कितने भी नंबर ऑफ टाइम जनरेट कर सकते हैं. तो कैन वी राइट इट लाइक दिस BAAS और ABBS और लैम्डा. तो इससे क्या होगा S डिराइव्स BAAS. अब आप या तो S को रिप्लेस कर दो फिर से इस वाली प्रोडक्शन से, या S को रिप्लेस कर दो इस वाली प्रोडक्शन से. तो एनी ऑफ द थिंग वी कैन यूज और कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी. इसको लैम्डा से रिप्लेस कर देंगे तो स्ट्रिंग जनरेटेड इज BAA ABB. So this is one of the way to represent this. There is another way also. हम represent कर लें इसको S derives SS and S derives ABB, BAA and lambda. So this is also valid. S derive कर रहा है SS और फिर इस S को replace कर दो आप ABB से, फिर से इस S को replace कर सकते हैं SS से, BAA फिर से इस S को replace कर सकते हैं SS से. तो कितनी भी बड़ी आपकी ABB या BAA की स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी. सिर्फ हमें ABB या BAA चाहिए खाली, तो आप डायरेक्टली S की जगह S को रिप्लेस कर दो ABB से, S को रिप्लेस कर दोगे BAA से, तो BAA स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नाउ. So the next question is find the context-free grammar for the following languages over the alphabet AB. All words in which letter B is never triple. तो letter B जो है कभी ट्रिपल नहीं होना चाहिए, right? तो letter B नहीं ट्रिपल होना चाहिए. तो something related to this we have already seen in the last video. So B ट्रिपल नहीं होना चाहिए, यानी हमारी किस टाइप की स्ट्रिंग्स हो सकती हैं इसमें? सिंगल भी हो सकता है, A हो सकता है, डबल भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, बट ट्रिपल भी नहीं हो सकता, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं,
हम पहले एस से बी एक्स जनरेट कर लेते हैं। एक बी हमें मिल गया, राइट। आइदर इट कैन बी बी एक्स और इट कैन बी लैम्डा। लैम्डा भी हो सकता है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है ये वाई, बिकॉज एम्प्टी स्ट्रिंग में भी बी आपका लेटर ट्रिपल नहीं हो रहा है। नाउ एक्स कैन जनरेट अनदर बी। एक्स एक और बी जनरेट कर सकता है बिल्कुल। एस ने पहले जनरेट किया बी एक्स, देन एक्स ने जनरेट किया बी वाई। नाउ दिस वाई अगेन इट कैन टेक लैम्डा ऑल्सो, तो डबल बी आपका जनरेट हो गया। अब ये जो वाई है, अब ये यहाँ पे बी नहीं ले सकता दोबारा, क्योंकि अब इसने बी लिया तो 3 बी जनरेट हो जाएंगे, विच वी डोंट वांट। बट ए के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ए तो आपकी कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग ए की जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एस। एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं ए एस अगेन, क्योंकि ए के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वाई जो है वो ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है, और लैम्डा। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग जनरेट करनी है, लेट्स से बीबी ए बीबी, तो दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। लेटर भी आपका ट्रिपल नहीं हो रहा है, तो एस ने डिराइव किया सबसे पहले, बी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो बी एक्स, देन एक और भी मुझे चाहिए तो बी वाई, देन वाई को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ए एस से। वाई को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए एस से, तो वाई को हमने रिप्लेस कर दिया ए एस से। नाउ हमें एक और भी चाहिए, एस को रिप्लेस कर सकते हैं बी एक्स से, अगेन एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं बी वाई से, वाई को रिप्लेस कर देते हैं लैम्डा से, तो आपकी स्ट्रिंग जनरेट हो गई बी बी ए बी बी। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। The next question is all words that have exactly 2 or 3 B's. So we have to write contextual grammar for this type of language. इसमें या तो 2 B's हो या 3 B's हो। So let's write the regular expression first. 2 B's के लिए can we write the regular expression like this? A के ऊपर कोई restriction नहीं है, but B जो है वो 2 होने चाहिए, या फिर A स्टार B, A स्टार B, A स्टार B, A स्टार, right? So this is the regular expression, या तो 2 B's हैं या 3 B's हैं। अब इसके लिए हमें लिखनी है कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर। सो अगेन लेट्स स्टार्ट। अगेन एस डिराइव्स ए एस लिख सकते हैं, वाई? बिकॉज ए के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बी 2 तो हो सकते हैं, तो हम पहले बी एक्स लिख लेते हैं, राइट। अब हम इसको यहाँ पे लैम्डा नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट दैट एस कैन डिराइव लैम्डा। वाई? बिकॉज लैम्डा से नल स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, और उसमें आपके ना ही 2 बीज है ना ही 3 बीज है, तो वो वायलेट कर रहे हैं, एंड दैट स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। एक्स कैन डिराइव, अगेन x can derive any number of a's, कोई restriction नहीं है number of a's पे। Now here suppose हमने लिया s ने derive किया as, ठीक है, then s ने एक भी generate करने के लिए derive कर दिया bx, right? अब जो ये x है, अब why I can't write this as as instead of ax? हम इसको as क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर मैंने इसको as लिख दिया तो क्या होगा, फिर से ये s पे चला गया, s को हम रिप्लेस कर देंगे bx से, राइट। फिर से ये x आया, फिर से रिप्लेस हो गया ये as से, s को फिर से bx से रिप्लेस कर देंगे, तो b जहाँ पे 2 या 3 होने थे, 2 या 3 b से भी ज्यादा b जो है वो जनरेट हो जाएंगे, तो हमें उसको दोबारा s पे नहीं भेज सकते। दैट इज वाई वी कांट राइट दिस एज as एंड वी विल राइट दिस एज ax ओनली, राइट। अब सेकेंड बी जनरेट करने के लिए आई कैन राइट इट एज बी वाई। नाउ वाई हमारा क्या जनरेट कर सकता है? अब वाई कैन जनरेट, अगेन ए के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ वेज जनरेट कर देगा। इट कैन जनरेट दी थर्ड बी। नाउ इसकी डेरिवेशन ट्री भी साथ साथ बना लेते हैं। लेट्स से हमने लिया एस डिराइव्स एस, ठीक है, ए की कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी थ्रू दिस, तो ये ए स्टार फुलफिल हो गया। आपको बी जनरेट करना है, आपने इसको रिप्लेस कर दिया बी एक्स से, ये सेकेंड बी आ गया। देन एक्स आया, कितने भी नंबर ऑफ एज आ जाएंगे, ये इसके लिए हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली प्रोडक्शन है। एक्स को रिप्लेस कर दिया बी वाई से, आपका सेकेंड बी आ गया, यहाँ तक पहुंच गए। देन वाई जो है कितने भी नंबर ऑफ ए जनरेट कर सकता है, ये वाला जो वाई है ये कितने भी नंबर ऑफ ए जनरेट कर सकता है।
तो हमने लिख लिया y कैन जनरेट a y, कितने भी नंबर ऑफ a जनरेट हो जाएंगे, राइट। अब कितने भी नंबर ऑफ a जनरेट हो गए, या फिर ये वाला जो a स्टार है, हो सकता है एक भी a नहीं आए क्योंकि स्टार है यहाँ पे, तो हम ये कह सकते हैं ना कि y नल स्ट्रिंग भी जनरेट कर सकता है, राइट। अब a स्टार है यहाँ पे, प्लस होता तो मैंडेटरी होता, बट क्योंकि स्टार है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे नल स्ट्रिंग भी आपकी जनरेट हो सकती है। अब z जो है वो z क्या जनरेट करेगा, अब इतना पार्ट तो इन दोनों के लिए सेम है, ठीक है, इतना पार्ट इन दोनों के लिए सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आया, सिर्फ इसके लिए, तो हमें इसके लिए एक और ऐड करना पड़ेगा। अब z भी आपका एक और भी जनरेट कर सकता है, जो होगा आपका bz से हमारा थर्ड भी जनरेट हो गया। अब ये जो z है, अब ये z कोई नंबर ऑफ एज नहीं जनरेट कर सकता, बिकॉज 3 बीज होने थे मैक्सिमम, या तो 2 या 3, और दोनों आपके फुलफिल हो गई हैं। सो नाउ वी कैन रिप्लेस z विद ओनली नंबर ऑफ एज। So this is how we can write the context free grammar for this type of language. तो जैसे जैसे हम एक एक प्रोडक्शन लिखते जाएं, हम उसकी डेरिवेशन ट्री भी साथ साथ बना लेंगे, ताकि हमें आइडिया रहे कि किस टाइप से हमें उसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखना है। So S generates this, then X generate AX BY, then Y generates AY BZ lambda, and Z generates this. Let's take another question. So all words that do not have the substring AB. तो सबसे पहले इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, दिस विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑल वर्ड्स दैट डू नॉट हैव द सबस्ट्रिंग ए बी। तो वी कैन इजीली राइट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस। अभी पीछे भी हमने देखा है एक्स वाई, बट हियर एक्स जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ बीज एंड वाई जनरेट एनी स्ट्रिंग ऑफ एस। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर दिस लैंग्वेज. So this was all about the context free grammar. In the next video, we'll start with the push down automata. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.